जिले तो ऐसे हैं सुरेन जी जहां पर जिला कार्यालय तक नहीं। जी। जिला कार्यालय क्यों नहीं है, इसका भी एक कारण है। हम्म। हमारा कार्यालय तो आम जनता का घर होता था। हमने कार्यालय के लिए जमीनें थोड़ी ली, लोगों ने जिसने दान दी कार्यालय दे दिया, हमने बना ली। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थोड़ी है कि देश के 640 जिलों में और दिल्ली के मुख्यालय में हजारों करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यालय में उन्होंने खर्च किए। हम लोग गुंडे तो है नहीं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से वो मवालीगिरी तो हम करते नहीं कि साहब आप हमारे हिसाब से खबरें दिखाइए। हम अपनी बात रख सकते हैं। राहुल गांधी जी प्रमुखता से संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी कुछ लोगों को दृष्टि दोष या उनकी रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो भाई उन लोगों को अपना इलाज कराना होगा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिखाए या ना दिखाए, उनसे हम बात करें या ना करें, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, जो आज की डेट में एक देश की अल्टरनेटिव मीडिया जिसको कह सकते हैं, और आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर ये मुख्य धारा की ही मीडिया बनेगी, और जो मुख्य धारा की मीडिया है वो अल्टरनेटिव हो जाएगी। कांग्रेस के साथ एक अच्छी बात भी है, वो ही आज कभी कभी कमजोरी भी दिखती है। कांग्रेस कभी भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं थी, ना इतिहास में थी, नहीं आगे। अभी काडर बेस्ड पार्टी कांग्रेस पार्टी हमेशा मूवमेंट बेस्ड पार्टी, मास मूवमेंट बेस्ड पार्टी। सलाम, नमस्कार। मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट संवाद। इस संवाद में बात होगी विपक्ष की। कांग्रेस इस देश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा विपक्षी दल है, लेकिन कांग्रेस को मीडिया से एक एजेंडे के तहत पिछले 10 सालों से लगातार गायब किया जा रहा है, और ये आज भी जारी है। इसलिए आज से हम एक नियमित कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस की, इसकी विचारधारा की, इसकी गतिविधियां, कमियां, सक्रियता समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। मेरे साथ इस कार्यक्रम में हर सप्ताह मौजूद रहेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और विद्वान सुरेंद्र राजपूत जी। नमस्कार सुरेंद्र जी। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी पोस्ट के लिए बहुत धन्यवाद। और आपकी जो लखनऊ पोस्ट है, सत्य खबर लिखे, लोगों तक जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी, आज के राजनीतिक परिदृश्य में जहां विचारधाराएं मिटती जा रही हैं, मैं तो कहूंगा कि सिसकते हुए खत्म होने के कगार पर हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा जानना यह जरूरी है कि कांग्रेस की विचारधारा असल में है क्या? कांग्रेस की विचारधारा क्या है? देश की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, संविधान को बचाने की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा है, देश का डीएनए, देश की एकता, अखंडता, अक्षुण रखना कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा सांप्रदायिक सद्भाव रखना कांग्रेस की विचारधारा है। और कांग्रेस की विचारधारा सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे संतु निरामया की विचारधारा है। कांग्रेस की विचारधारा आप महात्मा गांधी से लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, इसके बाद आप चाहे इंदिरा जी आइए, राजीव जी आइए, नरसिम्हा राव साहब आइए, ये और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आइए, या सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी आइए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे साहब आइए, सबकी विचारधाराओं को अगर आप देखेंगे, समसामयिक चीजों को आगे बढ़ाने की, देश के संविधान को मजबूत रखने की, आरक्षण व्यवस्था को सही करने की, आरक्षण व्यवस्था को मजबूत रखने की विचारधारा ही कांग्रेस की विचारधारा है, जहां पर सभी लोगों को अपना हक बराबर का मिले। ठीक बात है। सवाल ये कि इसे अंतिम छोर तक पहुंचाया कैसे जाना है। उत्तर प्रदेश, जहां कांग्रेस का आधार लगभग खिसक चुका है, वहां इसे बेहतर बनाने की नियमित व्याख्यान मालाएं होनी चाहिए थी, ट्रेनिंग प्रोग्राम की जरूरत थी। सुरेंद्र जी, हालत यह है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री और देश की आजादी के नायक जवाहरलाल नेहरू के बारे में निचले स्तर पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास लगभग ना के बराबर जानकारी है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग हुई ही नहीं। वो भ्रामक सूचनाओं के सामने नेहरू जी को डिफेंड ही नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं कि कैसे नेहरू जी ने एक एक ईंट रख के भारत का निर्माण किया, कैसे उन्होंने भारत की विदेश नीति तैयार की, कैसे उन्होंने भारत की ट्रेड पॉलिसी तैयार की, कैसे उन्होंने गरीब और भूखे भारत को भोजन दिया, सक्षम बनाया और शक्तिशाली बनाया। किसी को कुछ भी नहीं पता, उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही नहीं हुई है। आपको नहीं लगता कि राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता के अलावा कांग्रेस को जिला स्तर पर प्रवक्ता की, बेहतर और सशक्त प्रवक्ताओं की जरूरत है जो बात रख सकें? नहीं, प्रवक्ताओं की आवश्यकता है, और इस मामले में कोई दो राय भी नहीं है। ट्रेनिंग भी होनी चाहिए और ट्रेनिंग होती भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। मैं आपको बताऊं,
कि जब से श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने चार्ज संभाला था यहाँ उत्तर प्रदेश के महासचिव के रूप में, तो उस जमाने से लगातार हमारे वर्कर्स की ट्रेनिंग हो रही है। लगातार मैं आपको नाम तक बता सकता हूँ, छत्तीसगढ़ से विनोद वर्मा जी आकर के ट्रेनिंग लेते हैं, उनकी पूरी टीम ट्रेनिंग लेती है। रायबरेली में ट्रेनिंग हुई, अमेठी में ट्रेनिंग हुई, लखनऊ में ट्रेनिंग हुई, सहारनपुर में ट्रेनिंग हुई, ललितपुर में भी ट्रेनिंग हुई। लेकिन ये प्रयास बारंबार हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में होने चाहिए, इस बात से मैं स्वीकार करता हूँ। और दूसरी बात आपकी ये भी अपने आप सच है कि सोशल मीडिया के जमाने में जो भ्रामक चीजें पंडित नेहरू के बारे में, क्या नाम, बापू के बारे में, इंदिरा जी के बारे में या कांग्रेस के बारे में जितनी भी भ्रांतियां हैं, वो जिस तरीके से आ रही हैं, वो उनको भी साफ किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इसमें भी एक चीज और सच है कुणाल भाई, मैं अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से बताऊं कि 2014 के बाद जितना नेहरू जी को पढ़ा गया ना हमारे विरोधियों के द्वारा, उतना तो कमबख्तों ने 70 साल में नहीं पढ़ा था। और ये जितनी इन्होंने भ्रामक स्थितियां पैदा करी पंडित नेहरू के लिए, पंडित नेहरू उतने ही प्रासंगिक होते जा रहे हैं लगातार आज की डेट में। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण परसों से लेकर के आज तक एक लेटेस्ट मिला है कि भाई पहली चीज तो हम आपके सामने स्वीकार भी करते कि राजे हमें माफ करा कि शिवाजी राजे की मूर्ति जिस तरीके से गिरी सिंधुदुर्ग में आपके सामने है, 35 फुट की, आज से 3700 करोड़ रुपए में क्या नाम महामानव नरेंद्र मोदी जी ने जो बनवाई थी, वो तो 7 महीने में गिर गई। और पंडित नेहरू का एक वीडियो है जिसमें वो शिवाजी राजे महाराज की मूर्ति का अनावरण 1957 में कर रहे हैं, वो आज तक वहीं खड़ी हुई है। एक नाथ शिंदे कह रहे हैं कि साहब वो तेज हवा में गिर गई। तो भाई तेज हवा में शिंदे साहब आपकी टोपी भी गिर जाएगी, भाजपा भी उड़ जाएगी, लेकिन सिंधुदुर्ग वहीं खड़ा है, पंडित नेहरू की स्थापित मूर्ति वहीं खड़ी हुई है। लेकिन ये जो मूर्ति है 7 महीने में 3700 करोड़ रुपए की मूर्ति, ये गिर गई है। तो ये जो अपने आप में ना चीजें हैं, पंडित नेहरू की हुई चीजें, वो अपने आप में सत्य को स्थापित कर रही हैं आज की डेट में। तो सोशल मीडिया जहां नकारात्मक भूमिका निभा रहा है, वहां पर सकारात्मक भूमिका भी निभा रहा है। ठीक बात है। पर सुरेंद्र जी, मेरी दिलचस्पी बस ये जानने में है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में क्या कर रही है? क्या वो मजबूत हो रही है उत्तर प्रदेश में संगठनात्मक रूप से? कुछ जिले तो ऐसे हैं सुरेंद्र जी जहां पर जिला कार्यालय तक नहीं। हम लोगों ने देश को बनाने की बात करी, खुद को बनाने की तो बात करी नहीं। तो जिला कार्यालय तो आवश्यकता है, संगठन की आवश्यकता है सुरेंद्र जी। जिला कार्यालय क्यों नहीं है, इसका भी एक कारण है जी। उसका कारण ऐसा नहीं है क्योंकि हमने देश को बनाने की बात करी। हमारा कार्यालय तो आम जनता का घर होता था, हमने कार्यालय के लिए जमीनें थोड़ी ली, लोगों ने जिसने दान दी, कार्यालय दे दिया, हमने बना ली। हम भारतीय जनता पार्टी की तरीके से थोड़ी हैं कि देश के 640 जिलों में और दिल्ली के मुख्यालय में हजारों करोड़ रुपए, 1600 करोड़ रुपए दिल्ली के मुख्यालय में उन्होंने खर्च किए, और हर जिले में उन्होंने जो है मुख्यालय अपने बनाए, जमीनें खरीद करके। हमारे पास इतने पैसे थे ही नहीं। हमारे कार्यालय तो जनता के उस पे थे, कहीं पर जनता ने अपने चीजें वापस ली, बाबा ने कार्यालय दिया था, पोते ने वापस ले लिया। तो वो जो कार्यालय था अब आज की डेट में हमारे पास नहीं रहा। हम आपको बताएं, कई जगह पे रेंट कंट्रोल का था, कई जगह पे। तो ऐसी जो चीजें हैं, ये बिल्कुल सच बात है कि हमने जो विरासत है अपनी ना, हमने देश को विरासत समझा, और भारतीय जनता पार्टी की तरीके से नहीं हमने समझा कि हम देश में अपना कुछ बनाएं। ये हमारा अपना, हमने गांधी कार्यालय बनाने, हमने कांग्रेस कार्यालय बनाने की जगह गांधी आश्रम बनाने ज्यादा मंजूर किए। तो अगर हम गांधी आश्रम बनाएंगे तो गांधी आश्रम में जो लोग बैठेंगे वो भी कांग्रेस की बात करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। लेकिन अब आज की डेट में परिस्थितियां बदल गई हैं, तो अब बदली परिस्थितियों में कार्यालय हमारी आवश्यकता है, इसको भी हम ठीक करेंगे। धन की कमी है, वो भी हमारे पास है। हाँ, ये बात अपने आप में सच है कि संगठन में उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है गांव गांव जा रहे हैं, पांव पांव जा रहे हैं, नगर नगर जा रहे हैं, डगर डगर जा रहे हैं। हमारा अजय राय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, और अब अविनाश पांडे जी हमारे यहाँ प्रियंका जी के बाद आ गए हैं, तो बड़ा अच्छा काम सब लोग कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है कि हमारा संगठन गांव के उस अंतिम छोर तक पहुंचे, और पहुंच भी रहा है। आपने इस बार का चुनाव का रिजल्ट देखा होगा, तो मेरे ख्याल से वो रिजल्ट हमारे लिए उत्साहवर्धक है। आने वाले समय में और हम आगे चलेंगे।
सुरेन जी, जैसे आपने कहा कि अजय राय जी आए हैं और अविनाश पांडे जी आए हैं और धीरे धीरे आप नगर नगर डगर डगर चल रहे हैं, एक अच्छी बात है। पर आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश सबसे वीक स्पॉट है कांग्रेस का, स्वीकार करें या ना करें। और जिस तरीके से ये रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय स्तर पर, उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी महत्ता और बढ़ जाती है और इसकी कमजोरी और ज्यादा खलेगी। मैं अभी हाल में ही पढ़ रहा था, अभी शुरुआत में अगस्त की बात है, खबर थी उसमें ये था कि कांग्रेस ने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना रही है कांग्रेस केरल में। मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं कि आपको नहीं लगता कि इसकी जरूरत उत्तर प्रदेश में ज्यादा थी, उत्तर प्रदेश में बनाया जाना चाहिए था और वहां केरल में बना रहे हैं। केरल में इंस्टीट्यूट बना, केरल के इंस्टीट्यूट का स्वागत, उत्तर प्रदेश में इंस्टीट्यूट बनना चाहिए, इस बात से मैं आपकी सहमत हूं। लेकिन आप ये कहिए कि केरल की जगह पे उत्तर प्रदेश में बने, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। सच बात यह है कि आज हम साधन के रूप में वहां पे हम इस वक्त प्रमुख विपक्षी दल हैं। वहां पर, यहाँ पर हम प्रमुख विपक्षी दल नहीं है। हमारा संगठन वहां पर ज्यादा मजबूत है, हमारा काडर वहां पर ज्यादा मजबूत है। तो हमारे काडर पे अगर कहीं कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट बन रहा है तो उत्तर प्रदेश से भी लोग जाएंगे वहां, अरुणाचल से भी लोग आएंगे, मध्य प्रदेश से भी लोग जाएंगे। लेकिन एक बात अपने आप में आपकी सच है कि ये उत्तर प्रदेश में भी बनना चाहिए, इस दिशा में काम होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। हर बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सक्रियता पर सवाल उठते हैं। बीते दिनों राहुल गांधी प्रयागराज में थे, शायद मुझे याद हो तो 24 अगस्त को थे, संविधान सम्मान पर उनको बोलना था। और उसके अगले दिन 25 अगस्त को मेरे पास लगभग 6 अखबार आते हैं, हिंदू, एक्सप्रेस, जनसत्ता, जागरण, उजाला, हिंदुस्तान, इनमें से किसी भी अखबार में फ्रंट पेज पर वो खबर नहीं थी। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या मतलब कांग्रेस कभी अपना प्रोटेस्ट दर्शाती इन अखबारों के सामने, या फिर संपादकीय स्वतंत्रता के नाम पर लोकतंत्र के अपहरण को जायज ठहराया जाता है? देखिए, दोनों बातें अपनी जगह पर। साफ सी बात है, हम लोग लोकतांत्रिक लोग हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। हम लोग गुंडे तो है नहीं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरीके से वो मवालीगिरी तो हम करते नहीं कि साहब आप हमारे हिसाब से खबरें दिखाइए। हम अपनी बात रख सकते हैं। राहुल गांधी जी प्रमुखता से संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, तो अगर किसी कुछ लोगों को दृष्टि दोष या उनकी रीढ़ की हड्डी में कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो भाई उन लोगों को अपना इलाज कराना होगा। हम तो उन्हें दबाव नहीं दे सकते। हाँ, हम अपनी बात कह सकते हैं। और हमें एक बात की खुशी है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो दिखाए या ना दिखाए, उनसे हम बात करें या ना करें, लेकिन आप जैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे हैं, जो आज की डेट में एक देश की अल्टरनेटिव मीडिया जिसको कह सकते हैं, और आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर ये मुख्य धारा की ही मीडिया बनेगी, और जो मुख्य धारा की मीडिया है वो अल्टरनेटिव हो जाएगी। ये लोग हमें प्रमुखता से दिखा रहे हैं और प्रमुखता से बात कर रहे हैं, क्योंकि देश को बचाने की, संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो हम इसमें ज्यादा खुश हैं बनस्पतन उनसे हम नकारात्मक बात करें। तो हमारी तो मानना है कि वो लोग सुधरेंगे, कभी दृष्टि दोष ठीक होगा, लेकिन हम उनको राजीव गांधी नेत्र चिकित्सालय में लाकर के उनकी आंख का इलाज तो करा सकते हैं, लेकिन दृष्टि दोष का इलाज नहीं करा सकते। वो उनको अपने आप कराना पड़ेगा। हम उनके मामलों में निजी दखलंदाजी करने के हक में नहीं, प्रेस की स्वतंत्रता के हक में। 2027 का चुनाव अब सामने ही है, 2 साल बाकी हैं। कांग्रेस की रणनीति क्या है? मतलब मैं फिर से उसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा कि कांग्रेस का संगठन कमजोर है और ये सारी बातें, पर कांग्रेस की रणनीति क्या है? मैं ये जानना चाह रहा हूं सुरेन जी कि जिले स्तर पर कैसे प्रवक्ता क्रिएट किए जाएंगे, क्योंकि जब तक वहां प्रवक्ता क्रिएट नहीं हो रहे हैं, या कोई योजना है या फिर बात चल रही है या फिर प्लानिंग की जा रही है, अगर वहां क्रिएट नहीं किए जाएंगे तो निचले स्तर पर तैयार नहीं हो पाएगा। मैं इसलिए बार बार इसी बात पर फोकस कर रहा हूं। और 2027 के मद्देनजर क्या है योजना? बड़ा पुराना आजादी के समय पे एक वो करते थे हम लोग कि करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। दो अलग अलग चीजें, चुनाव लड़ना अलग और संगठन का काम अलग। दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक तो हैं, लेकिन जो चीजें हम आपसे शेयर कर सकते हैं हम उतना ही कर सकते हैं। ये बात सच है अपने आप में कि संगठन को लेकर के हम मजबूती से काम कर रहे हैं और संगठन को कोशिश कर रहे हैं ब्लॉक स्तर तक और गांव स्तर तक पहुंचाने की।
तो आने वाले समय में आपको सुखद परिणाम मिलेंगे, इतना हम जरूर कह सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई कहें कि हम आपको कोई डेट लाइन दे दें, तो डेट लाइन मेरे पास नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जनता के पास जाना अपने आप में सबसे बड़ी बात होती है। जनता के पास हम दो तरीके से जाते हैं, पहले मास मूवमेंट के जरिए जाते हैं और दूसरा संगठन के जरिए जाते हैं। कांग्रेस के साथ एक अच्छी बात भी है, वो ही आज कभी कभी कमजोरी भी दिखती है। कांग्रेस कभी भी कैडर बेस्ड पार्टी नहीं थी, ना इतिहास में थी, नहीं आगे। अभी कार्डर बेस्ड पार्टी कांग्रेस कांग्रेस पार्टी हमेशा मूवमेंट बेस्ड पार्टी थी, मास मूवमेंट बेस्ड पार्टी, और आज भी मास मूवमेंट बेस्ड पार्टी है। और देश की इकलौती पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसमें अमीर, गरीब, अगड़ा, पिछड़ा, ठाकुर, पामन, नल, नील, कोल, भील, सब इसको वोट देते हैं। और जब नाराज होते हैं तो सब नाराज हो जाते हैं। टाटा भी नहीं देगा, बिरला भी नहीं देगा, और गांव का घरों भी नहीं देगा। लेकिन जब आते हैं तो सब आते हैं इसमें। तो संगठन की अपनी उपयोगिता है, इसको लेकर के कोई दो मत नहीं है। लेकिन मास मूवमेंट है हमारा, और आप इस चीज को देखिए, श्री राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के नेतृत्व में हम उसी मास मूवमेंट को लेकर के चल रहे हैं। और वो मास मूवमेंट ही हमें उत्तर प्रदेश में भी जीत दिलाएगा और देश में भी जीत दिलाएगा। देश में हमने इस चीज को प्रूव किया कि 4,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा और 7,000 किलोमीटर की बस की यात्रा राहुल गांधी जी ने करी। कोई एक ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर आपको हजारों लोग खड़े ना मिले हो। क्यों? क्योंकि यही कांग्रेस की डीएनए है और यही देश की डीएनए है। तो मूवमेंट जब बनता है तो सभी लोग आते हैं, ऐसा हमारा मानना है। 27 में भी मूवमेंट के हिसाब से और संगठन को मजबूत करते हुए हम लोग चलेंगे भी और जीतेंगे। ठीक है, आपके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं। इसको यहीं खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपसे बात करके।